हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको थ्योरम 10.2 कराई थी, चैप्टर सर्कल की, क्लास 10। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 कराने जा रही हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। जो हमारे पास सर्कल है उसके बाद कितने टेंजेंट हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। अब सर्कल है, इस पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से हम क्या है, एक को हर एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ये, यहाँ इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से, तो इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। अगर इनफाइनाइट सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनसे उतने ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, देखो, ए सर्कल हैव infinite number of tangents। जो हमारा सर्कल है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स है। बिकॉज, रीजन क्या है इसका, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज सर्कल हैव infinite number of point on it। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ऑन इट। एट एवरी पॉइंट can be drawn a tangent, and at every point tangent can be drawn। ठीक है, हम क्या है, हमारे किसी एवरी पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ए सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बिकॉज सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इट। एट एवरी पॉइंट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो एवरी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर समझ आया आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें देखो फर्स्ट में देखा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट डैश पॉइंट। जो टेंजेंट है सर्कल का वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास ये सर्कल है, मैंने अभी आपको बताया था, तो टेंजेंट क्या है, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। वो वन पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, पर वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पे। इस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमारा क्या पूछा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है वो, ओनली वन पॉइंट। ठीक है, कितने पॉइंट्स पे, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, ओनली वन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। ठीक है, एक लाइन है वो क्या कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट करे टू पॉइंट्स पे। ठीक है, ये सर्कल है मेरे पास, इसमें मैंने कोई भी एक लाइन ले ली। ठीक है, ये सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रही है, टू पॉइंट पे। ये लाइन मैंने पी क्यू ली है और ये इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पे। ये लाइन, ये कौन से पॉइंट, क्या है ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम सीकेंट लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ाया था। ठीक है, सीकेंट क्या होता है, कोड क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल लाइंस पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा हम सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास सर्कल है। ठीक है, अब मैं इसके पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, तो देखो पैरेलल तो हम इस पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट लिया, इसके पैरेलल क्या होगा, ये होगा ये वाला टेंजेंट। ठीक है, या यहाँ से ये ले लिया, या फिर इस ये वाला टेंजेंट हो सकता है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हो सकते हैं। तो हमेशा कितने टेंजेंट पैरेलल होंगे इसमें सर्कल पर, ओनली टू टेंजेंट। ठीक है, ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो सर्कल पे जो ये सर्कल है, ये इस पे टेंजेंट है,
जो इसको टच कर रहा है, जो इसका कॉमन पॉइंट है, वो उसको हम क्या कहते हैं, देखो द कॉमन पॉइंट, जो एक कॉमन पॉइंट है ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम पी, इसको पी नाम दे देते हैं। मैं क्या है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है हमारा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी मैंने आपको एक थ्योरम भी कराई थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। क्या दिया हुआ है उन्होंने, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड 2 लाइन उसमें पैरेलल होनी चाहिए टू ए गिवन लाइन। एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल हमें 2 लाइन लेंगे, ठीक है। सच दैट वन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए एंड अदर इज ए सीकेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब उन्होंने बोला 2 लाइंस पैरेलल लेनी है टू ए गिवन लाइन। मैं इसमें कोई एक लाइन ले लूं, मैंने इसमें एक लाइन ले ली, मैंने इसमें एक लाइन ले ली, इस लाइन को मैं नाम दे देती हूँ P और Q, ठीक है। वो कह रहा है और इसके पैरेलल हमें सच दैट 2 लाइन लेनी है। जो मैंने लाइन ली हुई है इसके पैरेलल मुझे कितनी लाइन लेनी है, 2। उसमें एक तो आपकी टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। तो आपको पता है टेंजेंट क्या है, टच करती है सर्कल को 1 पॉइंट पे। तो मैंने जो ये लाइन ली है ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। इसको मैं नाम दे देती हूँ A और B। ये क्या है, मेरी टेंजेंट लाइन, ठीक है। और उन्होंने नेक्स्ट बोला है दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, अदर है सीकेंट टू द सर्कल। सर्कल पे क्या होनी चाहिए, सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन आपको पता है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। ये देखो 2 पॉइंट ये रहे, इस पे जो कट कर रही है ये लाइन कौन सी होती है, हमारी सीकेंट लाइन, ठीक है। अब इसको भी मैं कोई भी नाम दे देती हूँ C एंड D। तो ये हमारी क्या है, गिवन लाइन है जो हमें पहले से ही सर्कल पे। उसके बाद उस सर्कल पे हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। A और B हमारी, ये वाली लाइन क्या है, हमारी टेंजेंट लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन है ये, हमारी टेंजेंट लाइन। ये सर्कल को टच कर रही है 1 पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है उन्होंने बोला सीकेंट लाइन, तो जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है वो लाइन कौन सी होती है, हमारी सीकेंट लाइन। तो ये हमारी लाइन कौन सी है, सीकेंट लाइन, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। हमें बस यही कंस्ट्रक्शन करनी थी कि सर्कल में एक लाइन गिवन है, उसके पहले 2 हमें एक टेंजेंट लाइन लेनी है और सीकेंट लाइन लेनी है। तो ये क्या है, इस लाइन के दोनों पैरेलल है, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूव करना था, ओके। इस वीडियो में आपका मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा दिया है और एक्सरसाइज 10.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm। लेंथ PQ, हमें PQ फाइंड करना है। देखो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सर्कल है, उसमें टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, ठीक है। मैंने कोई ना एक टेंजेंट लेना है, ठीक है। जो इस टेंजेंट है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, PQ एट ए पॉइंट P, जिसपे मीट कर रहा है उस पॉइंट को क्या नाम है, P, ठीक है। और सर्कल का सेंटर क्या है आपके पास, O, ठीक है। और रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जो ये पॉइंट में जो परपेंडिकुलर होता है ये हमारी रेडियस होती है और ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मीट से लाइन थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट Q। सेंटर से जो लाइन O से पॉइंट Q पे, इस वाले पॉइंट Q पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल। सो दैट OQ, जो हमारा ये O से Q तक की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, लेंथ PQ निकालनी है। तो PQ क्या है आपके पास, देखो PQ क्या है हमें नहीं पता, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमें एक साइड, एक रेडियस दे रखी है और एक साइड गिवन है, ठीक है। अब देखो हम क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, POQ, ठीक है। ट्राइंगल POQ में
जो आपका ये रेडियस है परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर है, वो कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप देख इधर देखो, हम ना इसमें क्या यूज कर सकते हैं, हमें दो साइड बताई थी, इसी साइड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसमें। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ से पी ओ, ये रेडियस है जो हमारी, क्या रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पे है। ठीक है, तो इसमें रीजन क्या है, ट्राइंगल में रेडियस है जो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो जो इसमें एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है और रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या है, इस इन ट्रायंगल पीओक्यू में एंगल ओ जो है आपका, ये एंगल पी है वो कितने डिग्री का है, ये एंगल पी कितने डिग्री का है, पी इक्वल टू 90 डिग्री का है। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो रेडियस है परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, तो जो हमारा एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो मैं इसमें क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपकी जो पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है, बड़ी वाली साइड ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज वो होती है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमारी हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होती है हमारा, लेंथ होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या होता है बेस, जिसपे ये एंगल बना है वो क्या है हमारा बेस, और जो ये लेंथ होती है ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थ्योरम लगाते हैं हम इसमें, फॉर्मूला में देखो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस ठीक है परपेंडिकुलर पे क्या है ओपी का होल स्क्वायर प्लस में नेक्स्ट क्या है आपके पास पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें जो वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। हमें ओपी कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओपी कितनी है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमारे पास पी क्यू ये हमें फाइंड आउट करनी है, पी क्यू को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें ओ क्यू की कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 144 इक्वल टू, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, पी क्यू जो साइड निकालेंगे तो इसको इधर ले आएंगे 25 को, पी क्यू को उधर ही रहने देते हैं। देखो यहाँ पे करती हूँ मैं 144 माइनस में 25 इक्वल टू क्या आएगा आपका पी क्यू का होल स्क्वायर। 144 में से 25 जाएंगे तो 14 में से 5 गए का स्क्वायर। ठीक है, 144 में से 25 जाएंगे तो 14 में 5 गए 911, तो ये आएगा 119। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट इसका होल स्क्वायर है इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि 119 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, 119 सेंटीमीटर। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें ये ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, 119 सेंटीमीटर। ओके, हो गया ये क्वेश्चन प्रूफ।